अच्छे से सामने रखते हैं। इसीलिए तहे दिल से पहले तो मैं सभी डिफेंस एक्सपर्ट को भारत 24 की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बधाई देती हूं और शुरुआत स्टूडियो में तृप्ति दुबे जी आप ही के साथ करती हूं, क्योंकि आज देश का स्वतंत्रता दिवस ऑपरेशन सिंदूर के बाद की ये झलक आज जो देखने को मिलेगी, ये सफर बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार, और जैसे एक छोटा बच्चा जब चलना मजबूत कदम के साथ बढ़ना शुरू करता है और फिर दौड़ने लगता है, आज भारत की यही झलक दिखती है। तृप्ति जी, सर्वप्रथम मैं बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और राष्ट्रवासी को इस पावन पर्व की, इस पावन अवसर की, और सर्वप्रथम मैं नमन करती हूँ, मैं वंदन करती हूँ उन वीरों का जिन्होंने राष्ट्र के सम्मान में, राष्ट्र के गौरव की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया, लेकिन राष्ट्र के स्वाभिमान को, राष्ट्र के ध्वज के गौरव को उन्होंने कभी झुकने नहीं दिया। और जैसा आपने कहा कि आज हम नए भारत की परिकल्पना को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर जो आपने कहा वो भी बिल्कुल 100% सत्य वचन बोला आपने कि आज का ये जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है ये अत्यंत विशेष हो जाता है क्योंकि हमने विश्व को बता दिया है। अगर हम आंकड़ों के उस लिहाज से बात करें तो 2024 के फायर पावर ग्लोबल इंडेक्स के हिसाब से हम फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री पावर हैं। फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री पावर किसी को फिर बताने की आवश्यकता नहीं रहती कि उसके मायने क्या होते हैं। आज सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हमारे युद्ध का गौरवशाली इतिहास की परंपरा एक बार पुनः हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखी है कि ये राष्ट्र वो भूमि है, वो बलिदान की वो भूमि है जहां वीरों ने कभी भी राष्ट्र के स्वाभिमान पर आंच नहीं आने दी है और उसमें कभी, उस शक्ति में कभी भी क्षति नहीं होगी। उसको हमने जब भी देखा है सदैव ये एक नए आयाम पर ले गया है, एक नई ऊंचाई पर। ये तस्वीरें तृप्ति जी आपको रोकते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंच चुके हैं और यहीं से इस कार्यक्रम का सिलसिला शुरू होगा। राजघाट पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आएंगे और जो परंपरा रहती है उसी तरीके से प्रधानमंत्री आगे बढ़ेंगे। राजघाट की ये तस्वीरें हैं, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी लाल किले पे जाएंगे और राजघाट पर बापू को नमन करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीरें हमने कई बार देखी हैं और खास तौर पर जब गांधी जी की हम बात करते हैं और गांधी जी के अहिंसा के मार्ग की बात करते हैं, वहां पर उसी ध्येय के साथ देश को हम कैसे आगे लेकर बढ़ रहे हैं। महात्मा गांधी को जहां पर श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से राजघाट पर दी जाएगी और देखिए इसी के साथ प्रधानमंत्री यहां पर आ चुके हैं और सबसे महत्वपूर्ण वेशभूषा अगर आप प्रधानमंत्री की आज देखेंगे तो आज प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के उस रंग में आपको रंगे हुए नजर आएंगे। वो रंग जो इस स्वतंत्रता के मूल भाव को और ज्यादा मजबूत करता है, वो सदरी का रंग, इसके साथ ही प्रधानमंत्री का वो साफ तौर पर आपको नजर आएगा सफेद कुर्ते में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर शामिल होने के लिए और ये सीधे राजघाट की तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए और हे राम की वो धुन जो महात्मा गांधी की याद हमेशा दिलाती है। विनोद दत्ता साहब, ये तस्वीरें साथ में हम दिखा ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसके बाद हमने कई बार चर्चा की और आज जश्न आजादी ऑपरेशन सिंदूर के बाद का दिन है और क्योंकि आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हम किस तरीके से आगे बढ़े हैं अपनी युद्ध क्षमताओं में बदलाव करने के साथ और खास तौर से आगे किस तरीके से बढ़ना है, बात इस पर भी होगी। विनोद दत्ता साहब जी, देखिए सन 47 में जब देश तकसीम हुआ तो 4 लाख के करीब सेना थी और 1,75,000 सैनिक जो हैं वो पाकिस्तान को दे दिए गए। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि जो हमारे पास बेहतर इक्विपमेंट है वो पाकिस्तान को दिया जाए क्योंकि हमारे पास वो कैपेबिलिटी है कि हम अपने आप को डेवलप कर लेंगे। बावजूद इसके अमेरिका का उसका पूरा साथ रहा। भारत ने जिस तरह से दिन दूनी रात चौगनी अपनी तरक्की की है, आप देखिए सन 62 के युद्ध में भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा था
और वो भी इसलिए क्योंकि उस समय की सरकार ने ये कहा था कि हमें किसी से लड़ना नहीं है और हमारे लिए तो ये सेना भी पर्याप्त है और ये इक्विपमेंट भी पर्याप्त है। उस समय भी भारत की सेना को वो तरजीहत नहीं दी गई जो दी जानी चाहिए थी। वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था भारतीय सशस्त्र सेनाओं की कैपेबिलिटी के लिए। उसके बाद सन 65, सन 71 कारगिल युद्ध और आप देखें जो ऑपरेशन सिंदूर है, उसमें भारत ने दिखाया है कि किस तरह से भारत अपना एक स्थान रखता है। आज सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की गिनती होती है और सबसे प्रोफेशनल आर्मीज में भारत की गिनती होती है। आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में 50 से भी कम इक्विपमेंट इस्तेमाल किया गया। 22 मिनट के अंदर पाकिस्तान को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया गया। ये बताता है कि किस तरह की प्रोफेशनलिज्म भारतीय सशस्त्र सेनाओं में है और किस तरह। दत्ता साहब थोड़ा शॉर्ट रिएक्शन लेते हुए मैं आगे बढ़ूंगी, क्योंकि फौरन जब तस्वीरें आने लगेंगी तो फिर हम चर्चा को थोड़ी देर के लिए रोकना होगा। जेके बंसल साहब, आपके पास आते हुए फिलहाल जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही मजबूत भारत की झलक आज एक बार फिर से देखने को मिलेगी। उसी आत्मनिर्भर भारत का प्रण इसी लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया था, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरे दमखम के साथ देखा, और आज का ये थीम हर किसी को गौरवान्वित करने वाला है। नमस्कार सर। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है। जो भारत है स्ट्रॉन्ग, सिक्योर एंड सेल्फ रिलायंट भारत की तरफ बढ़ रहा है, जिससे कि हमारी, जैसे कि दत्ता साहब ने भी कहा, हमारी सेनाएं जो है वो बहुत मजबूत है। सेल्फ रिलायंट की इम्पोर्ट यहाँ इसलिए है कि पहले हम 100% जो लड़ाई के जो युद्ध के वेपन्स होते थे उनको इम्पोर्ट करते थे। अभी 65% हमारे ही इंडिया में बनते हैं। तो इससे बहुत बड़ी बात ये हो जाती है कि युद्ध के समय में कितना गोला बारूद चाहिए उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अगर गोला बारूद की कमी पड़ती है तो युद्ध में लड़ने की क्षमता घट जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यूक्रेन के अंदर में जितना उनको हथियार मिल जाते हैं जब तो वो अटैक कर देते हैं, और जब हथियार नहीं मिलते हैं तो उनको जो है कोई वो बिना हथियार के रह जाते हैं। इस प्रकार से देखते हुए भारत सेल्फ रिलायंट बना है, और अभी यहाँ तक स्थिति है कि हम अपने हथियारों को बाहर देश में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। जैसे कि हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है, उसमें काफ़ी कंट्री जो इंटरेस्टेड हैं। फिलीपींस ने हमारे साथ में जो समझौता किया गया है इसके लिए, और आफ्टर जो ये सिंदूर के बाद में जो कर्तव्य दिखाए हैं, जो क्षमता दिखाई है, उसके बाद में बहुत सारे देशों का इंटरेस्ट हो गया है, जिसमें आप देखें इंडोनेशिया, मलेशिया और जो साउथ अफ्रीका, चिली, ब्राज़ील और यूएई, सब देशों ने इसको दिखाई है। तो इस प्रकार से देखते हुए अभी $2.6 बिलियन का हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो चाहे वो आप थल सेना ले लीजिए, नौसेना ले लीजिए, या वायुसेना ले लीजिए, या जल सेना लीजिए, सब बिल्कुल सर। और खासतौर पर जब विजन की क्लैरिटी हो, ये पता हो बढ़ना किस तरफ है, तो मंजिल में आने वाली चुनौतियों को पार पाना थोड़ा और आसान हो जाता है। ये तस्वीरें देखिए हम लगातार दिखाते चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त परिक्रमा करते हुए महात्मा गांधी को उनकी तरफ से श्रद्धांजलि दी गई, और इसके बाद हमको वो धुन सुनाई देगी जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर मौजूद रहेंगे। और इसके साथ ही जो दूसरी तस्वीर है वो जन्नत की तस्वीर है, और जन्नत में तिरंगा फहराते हुए ये शख्स आपको नजर आएंगे, जहां पर लाल चौक के घंटा घर के ठीक आगे। और ये वो जगह है जहां से लगातार कश्मीर की रिपोर्टिंग मैंने की, और कैसे लाल चौक को बदलते हुए देखा, इसका साक्षी पूरा देश बना है। प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, सुनवानी होंगी प्रतिक्रियाएं, तो फौरन बताइएगा। लेकिन साथ ही अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पर बापू को श्रद्धांजलि देने के बाद वहां से रवाना, और आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आएंगे, उनका वो स्वागत करेंगे। मीनवाइल जल्दी से श्याम कुमार सर आपसे मैं बात कर लेती हूं। चुनौतियों की भी बात होती है जब हम स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। आने वाले वक्त में कैसे आज के स्वतंत्रता दिवस को सम अप करेंगे? साइलेंट फोन करेंगे सर। समनो वरना शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। मैं नमन करता हूं आज 79वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं आपके चैनल से दर्शकों को और सभी को, दूर बैठे हमारे देशवासियों को जो भारत के बाहर से ये पर्व हमारे साथ मना रहे हैं। आप देख रहे हैं बापू की श्रद्धांजलि जो स्क्रीन पे अभी आपके सामने, ये हमारी विकसित भारत का एक प्रतीक है। हम आज वहां पहुंच गए हैं जहां हम पहले नहीं थे, और हमें वहां जाना है जहां किसी ने सोचा नहीं। हाँ, हम विश्वगुरु का सपना शुरू से देखते आए थे और आज भी देख रहे हैं। हमारे सैनिक, हमारे युवाओं को सलाम, जो एकजुट होकर इस देश की प्रगति में शामिल हैं और गतिमान भारत को
अपनी गति दे रहे हैं। बिल्कुल, और ये गति ऐसे ही मजबूत होती हुई नजर आए। जल्दी से एक बहुत छोटे से ब्रेक ले सर, मुझे रुकना होगा क्योंकि फौरन तस्वीरें आने लगेंगी प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी करते हुए। उनको रिसीव करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आएंगे। फौरन लौटेंगे, बाकी सबसे चर्चा भी जारी रहेगी।